दिल्ली में क्लाउड सीडिंग से बारिश लाने की कोशिश वर्टिकल बार, क्या यह सच में मुमकिन है? नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बेहद दिलचस्प और अनोखी तकनीक के बारे में बात करेंगे। क्लाउड सीडिंग यानी बादलों से बारिश कराने की कोशिश। हम सब जानते हैं कि दिल्ली में सर्दियों के दौरान प्रदूषण की समस्या बहुत बढ़ जाती है। इसे हल करने के लिए दिल्ली सरकार ने एक महत्वाकांक्षी कदम उठाया है और वो है क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल, यानी बादलों से कृत्रिम बारिश लाने की कोशिश, ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके और शहर की हवा को साफ किया जा सके। आइए समझते हैं कि यह क्लाउड सीडिंग है क्या और इसमें क्या-क्या चुनौतियां आ रही हैं। क्लाउड सीडिंग एक वैज्ञानिक तकनीक है जिसके जरिए बादलों में मौजूद नमी को बारिश में बदला जाता है। इसमें सिल्वर आयोडाइड या अन्य रसायनों को बादलों में डाला जाता है जो बादलों को भारी बना देते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। इसे एक तरह से बारिश को प्रेरित करने का तरीका कहा जा सकता है। कैसे? जब बादल में नमी होती है लेकिन वो बारिश नहीं कर पाते, तो हम इन रसायनों की मदद से उन्हें ऐसा करने के लिए प्रेरित करते हैं। दिल्ली सरकार ने इस विचार को अपनाया और केंद्र सरकार से इसे लागू करने की अनुमति भी मांगी। हालांकि इस प्रयास में कुछ प्राकृतिक और तकनीकी चुनौतियां सामने आई हैं, जिनका समाधान अभी तक नहीं मिल पाया है। पहली बात, बादलों में नमी का अभाव। दिल्ली में सर्दियों के दौरान जो बादल होते हैं उनमें पर्याप्त नमी नहीं होती। क्लाउड सीडिंग के लिए कम से कम 50% नमी की जरूरत होती है, जो दिल्ली के मौसम में अक्सर कम होती है। दूसरी बात, बादल ऊंचाई पर होते हैं। इस तकनीक से असरदार बारिश के लिए बादल 5 से 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर होने चाहिए, और हमारे पास ऐसी कोई तकनीक नहीं है जो इतनी ऊंचाई पर बादलों तक पहुंच सके। तीसरी बात, अनुमतियां और तैयारी। इस प्रक्रिया के लिए कई सरकारी एजेंसियों से अनुमतियां लेना जरूरी है, जैसे रक्षा मंत्रालय और नागरिक उड्डयन विभाग। इसके लिए समय और समन्वय की जरूरत होती है, जो थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। और चौथी बात, रसायनों के प्रभाव। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि क्लाउड सीडिंग में इस्तेमाल होने वाले रसायन पर्यावरण पर असर डाल सकते हैं। हालांकि इस बारे में अभी और शोध की आवश्यकता है। हम यह समझ सकते हैं कि क्लाउड सीडिंग का विचार एक नया और अभिनव तरीका है प्रदूषण से निपटने का, लेकिन कुछ लंबी अवधि के उपाय भी जरूरी हैं, जैसे कि सार्वजनिक परिवहन का विस्तार, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना, निर्माण कार्यों में प्रदूषण नियंत्रण और क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाना। क्लाउड सीडिंग के अलावा और भी नई तकनीकों और प्राकृतिक उपायों को अपनाया जा सकता है ताकि प्रदूषण को प्रभावी ढंग से कम किया जा सके। दिल्ली सरकार के साथ साथ वैज्ञानिक और विशेषज्ञ भी पूरी मेहनत से इस नई तकनीक को लागू करने के लिए काम कर रहे हैं। यह उनके संवेदनशीलता और नवाचार का प्रमाण है कि वे शहर के प्रदूषण के इस बड़े संकट से निपटने के लिए नए उपायों की तलाश कर रहे हैं। उनकी कोशिशों को बिना किसी संदेह के सराहा जाना चाहिए, क्योंकि यह भविष्य के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जो कदम दिल्ली सरकार ने उठाए हैं वो न सिर्फ प्रदूषण कम करने के लिए, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक साफ और स्वस्थ वातावरण बनाने की दिशा में है। तो दोस्तों, यह था क्लाउड सीडिंग के बारे में सरल और आसान तरीका। क्या आप मानते हैं कि यह तकनीक भविष्य में कारगर साबित हो सकती है? अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से प्रदूषण से निपटने के लिए और कौन-कौन से उपाय किए जा सकते हैं। धन्यवाद और फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ।